मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, व्यवसायिक शिक्षक और महावीर इंटर कॉलेज। इसमें आज हम पढ़ेंगे मल्टीमीटर पेपर 3 में बड़ा अच्छा इससे क्वेश्चन भी आते हैं। मल्टीमीटर के कार्य, उपयोग और इसके प्रकार, ये तमाम चीज़ें इसमें हैं। और इसको एक साधारण आप वीडियो से सुन लें और पेज मैं दे ही दूँगा आपको। तो मल्टीमीटर का परिचय अगर आप जानें तो जैसे डॉक्टर के पास आला होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक जो भी बच्चे होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से पास होते हैं उनके लिए आला मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर का नाम से ही है कि कई चीज़ों को नापने वाला, तो मल्टीमीटर हो गया। अब ये क्या नापता है? विद्युत धारा नापता है, एसी धारा नहीं नापता, ये मेज़र करता है। ये मेज़र करता है सिर्फ डीसी धारा को, और इसके अंदर रेजिस्टेंस को मेज़र करता है। और उसके बाद इसका दूसरा नाम एवोमीटर भी है, ये एवोमीटर भी रहता है। इसमें दो प्रोड रहती हैं, आपने देखा होगा प्रैक्टिकल रूम में, एक काला और एक लाल। तो काला जो होता है वो अर्थ कॉमन होता है, और लाल को हम रेजिस्टेंस मेज़र करना है तो रेजिस्टेंस के रेंज में लगाएंगे, और डीसी मिली एम्पियर में करंट मेज़र करना है तो उसमें लगाएंगे। एसी वोल्टेज अगर मेंटेन करना है तो उसमें लगाएंगे। तो एसी वोल्ट हो गया आपका, और रेजिस्टेंस हो गया, और डीसी मिली एम्पियर होगा। जैसे बैटरी का आप 1.5 वोल्ट की होती है उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरी इसमें एक चीज़ आती है कंटिन्यूटी। जैसे कोई रेजिस्टेंस है आपका, अगर वो ख़राब हो गया है तो अंदर से टूट गया होगा, तो यह तार ही है बीच में से कोई टूट गया होगा, तो कंटिन्यूटी चेक कहते हैं उसको, कि उसमें धारा जा रही है कि नहीं उसके अंदर का। तो वो मीटर आपका इस तरह का पॉइंटर होता है, ये विक्षेप करेगा। अगर तार टूटा होगा तो ये विक्षेप नहीं करेगा। ये चीज़ आपने देखा होगा। और ये इसके अंदर मुख्य रूप से उच्च सुग्राह्यता का एक मूविंग कॉयल होता है 0 से 50 मिली एम्पियर का, और इसके अंदर स्थायी चुंबक भी रहते हैं। और जब कुंडली में धारा प्रवाह होगा तो निश्चित बात है दो ठो चुंबक के बीच में एक बलयुग्म काम करेगा, जिसके कारण संकेतांक जो आपका है वो घूमता है। तो इसका कार्य मुख्य रूप से वही है, करंट, वोल्टेज, एसी डीसी को मेजर करना, और एसी करंट को नहीं, डीसी करंट को, और ओम को लीड करना। प्रॉड लीड जो है आपका एक काला वाला जो होता है वो निगेटिव अर्थ में लगाया जाता है, और जो लाल वाला रहता है वो जिसकी रेंज पर आपको मेजर करना है वहाँ लगाते हैं। और यह एसी करंट नहीं नाप सकता है। ये पेज मैं आपको देता हूँ, इसको आप पढ़ लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट और है कि मल्टीमीटर की से आवाज़ की तीव्रता जो डेसिबल में होती है, जो मैं कल आपको बता भी रहा था, इसको भी आप मेजर कर सकते हैं। और इसमें जो है इसके मापने के लिए मीटर को 10 वोल्ट या 50 वोल्ट की रेंज पर लगा के स्पीकर के पैरेलल में अगर आप लगा दें तो इसमें जो है अधिकतम आवाज़ की रीडिंग डेसिबल में आपको प्राप्त होती है। मल्टीमीटर का उपयोग कई तरह से किया जाता है। ये वोल्ट मीटर की तरह से भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसमें धारा मापी के कुंडली में श्रेणी क्रम में अगर उच्च प्रतिरोध, जिसे हम शंट भी कहते हैं, अगर लगा दें तो ये वोल्टमीटर की तरह काम करने लगता है वोल्टेज पढ़ने के लिए। और यह अमीटर की तरह भी काम करता है। कब? जब वही जो शंट है उच्च प्रतिरोध यहाँ समान श्रेणी क्रम में लगाए हैं, यहाँ अगर आप समानांतर क्रम में उसको लगा दें तो ये अमीटर बन जाता है। एक नंबर का सवाल आता है ये चीज़। और उसके बाद फिर यह एक और तरह से काम करता है जिसे ओम मीटर कहते हैं। तो ओम मीटर की तरह भी ये कार्य करता है। इसमें बैटरी होती है, और इसके साथ बैटरी और धारा मापी जो आपका है उसके साथ अगर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध अगर जोड़ दिया जाए तो ये ओम मीटर की तरह से काम करने लगता है। अब इसका उपयोग अगर आप देखें मल्टीमीटर का तो बहुत सा उपयोग है। कैपेसिटर की जांच करने में, अर्धचालक पीएन संधि की जांच करने में, सेल आपका 1.5 वोल्ट का है उसको चेक करने में, पावर सप्लाई ट्रांसफार्मर का वोल्टेज मापने में, और सर्किट कोई खुला है कि बंद है, अगर खुला होगा तो विक्षेप नहीं करेगा, और जो है शॉर्ट सर्किट को पकड़ने में, पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर को मेजर करने में। और इसका गुण दोष अगर आप जाएं तो इससे आजकल कई प्रकार के मल्टीमीटर हैं, डिजिटल भी आपको उपलब्ध है। ये थोड़ा खर्चीला उपकरण होता है, और साथ ही साथ इससे कई प्रकार की मापें भी पढ़ी जा सकती हैं, ये इसका गुण है। और इसके तरह का कोई दूसरा यंत्र भी नहीं है आपके पास। और दोष में ये आप कह लें कि ये बड़ा कीमती होता है, और साथ में एसी करंट को तो ये मेजर कर ही नहीं सकता।
और अगर आप आगे बढ़ें, छोटा सा ही चैप्टर है जो आप हाथ में, चूँकि हर जगह देखिए मल्टीमीटर है, ये इसके अंदर रीडिंग्स रहती हैं इस तरह की, जिसमें आप रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज, तमाम चारों सब की रीडिंग इसमें रहती हैं। विक्षेप होगा तो आप उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें आप लाल रंग का लीड लगाए रहेंगे यहाँ पर, या ये तो घुमाने वाला है, तो जिस पर भी आप घुमाएंगे डीसी वोल्टेज, एसी वोल्ट पर, तो वो उसको मेजर करेगा। और इसमें हम डिजिटल मल्टीमीटर आजकल बाज़ार में देखिए इस तरह का आ ही गया है। इसे डिजिटल मीटर, इसमें माइक्रोफैरड तक की कैपेसिटर की वैल्यू मेजर की जा सकती है। और इसमें अगर एक एक नंबर के सवाल पे हम आएँ तो देखें तो मल्टीमीटर का दूसरा नाम एवोमीटर है। मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्रतिरोध, विभव और धारा नापने, तीनों को नापने का काम करती है। इसका प्रयोग किया जा सकता है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, तीनों तरह से किया जा सकता है। मल्टीमीटर में जो लाल काला रंगों की दो प्राब लीड लगाई जाती है। प्रयोग होने वाली काला लीड को हम कॉमन प्राब कहते हैं। प्राब या लीड एक ही शब्द है, थोड़ा इंग्लिश है यहाँ पर। और इसके साथ इसे मल्टीमीटर के नाम से क्यों पुकारा जाता है? भाई कई चीज़ों को मेजर करती है, तो इससे क्या क्या मापा जा सकता है, इसके गुण और दोष बता दीजिए, और मल्टीमीटर का उपयोग बता दीजिए, और मल्टीमीटर को ख़रीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उनके अंदर सुग्राह्यता रहे, और आवाज़ की तीव्रता ये मेजर कर लेता है। तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे 2-2 नंबर के सवाल हैं। और जैसे कि मल्टीमीटर प्रत्यावर्ती दोनों धाराओं को मेजर कर सकता है, नहीं मेजर कर सकता है। एक धारा एसी करंट को तो ये मेजर कर ही नहीं सकता है। और उसके बाद इसका मान डिजिटल मल्टीमीटर में स्क्रीन का मान अंकों में पढ़ा जा सकता है, एकदम सही है। तो इस तरह के सवाल आपके मल्टीमीटर से आप क्या क्या नाप सकते हैं, इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनते हैं। मल्टीमीटर को वोल्ट मीटर, ओम मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, वही जो आपको सीरीज और समानांतर में लगाना रहता है, रेजिस्टेंस, उस प्रतिरोध का। तो ये छोटा सा चैप्टर था मल्टीमीटर। उसके बाद हम देखेंगे अर्धचालक, मतलब चालक क्या है, अचालक क्या है, अर्धचालक क्या है। तो सीधी बात है, जिसमें धारा बहे वो चालक, जिसमें धारा ना बहे वो अचालक या कुचालक, और जिसमें धारा रुक रुक के बहे उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो अगले वीडियो में साथियों मैं इसको लेता हूँ, और इसको आप इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और इसमें आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें देखिए डायोड वाल्व का सिद्धांत है, इसके अंदर तापायनिक उत्सर्जन क्या है, और ये चीज़ें हैं। तो इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेते हैं। ये वीडियो सिर्फ मल्टीमीटर के नाम से रहने देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मल्टीमीटर से सवाल निश्चित रूप से आता है। ये आपके, चूँकि हर आदमी के हाथ में रहता है, कोई भी दुकान में चले जाइए जहाँ रेडियो टीवी बन रहा हो या मोबाइल बन रहा हो, तो वहाँ ये रहता ही रहता है। तो मेनी थैंक्स छात्रों, ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में आप जान जाएं। पेज मैं दे रहा हूँ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है, मल्टीमीटर। मेनी थैंक्स।